करड़ी में करड़ी प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न पूछा भी जाएगा। करड़ी में करड़ी जो कि कभी अनंत तक जाती है, कभी किसी लिमिटेड पद तक जाती है। कोशिश करिएगा कि ये पूरा सीख लीजिएगा आज के लेक्चर में। करणी में करणी मतलब एक करड़ी, फिर उसी के अंदर करड़ी, फिर उसी के अंदर करड़ी, फिर उसी के अंदर करड़ी, कभी जोड़ के साथ, कभी घटाव के साथ, कभी गुणे के साथ, कभी अनंत तक, कभी लिमिटेड टर्म तक। लेकिन करड़ी में करड़ी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। इसके कुछ अलग अलग टाइप होते हैं। इसके कुछ अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप से ध्यान दीजिएगा। आपको मैं कुछ अलग अलग पद्धतियां इसमें बताऊंगा। आपको कभी एक ऐसा प्रश्न मिलेगा जैसे आपसे कहा जाएगा कि देखो ध्यान से, लिखा है रूट दो, फिर रूट दो, फिर रूट दो, फिर रूट दो, ऐसे बढ़ते चले गए। कहां तक? अनंत तक। एक ये हो गया। एक इसी में दूसरा देख लीजिएगा। दूसरा देख लीजिएगा। यही प्रश्न ऐसे भी दिया जा सकता था। रूट दो, माइनस रूट दो, माइनस रूट दो, माइनस रूट दो, माइनस रूट दो, और ऐसे बढ़ता चला गया और कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। ये पहले टाइप में दो प्रकार बनकर सामने आए। इन प्रकार में हम लोग को क्या करना चाहिए? इन कंडीशंस में हमको क्या करना चाहिए? दो चीजें ध्यान देनी चाहिए। एक तो नंबर व संख्या, दूसरा इसका नेचर, यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आप उस संख्या को पहले कोशिश करिए कि यह संख्या क्या 2 है, यह संख्या क्या आपकी 6 है, यह संख्या क्या 12 है, क्या 20 है, क्या 30 है, क्या 42 है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसे पदों का गुणनखंड है जैसे कि 1 गुणे 2, जैसे 2 गुणे 3, जैसे 3 गुणे 4, जैसे 4 गुणे 5, मतलब जिनके पदों का अंतर एक का है, मतलब जो सीक्वेंशियल है, क्रमागत है। अगर ऐसा है तो आपको बस नेचर देखना है। नेचर जो लगा रहेगा, जैसे मान लो पहले अगर मैं 2 की बात करूं तो 1 गुणे 2 है। अब नेचर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए बड़ा लिया जाएगा और नेगेटिव के लिए छोटा लिया जाएगा। उत्तर आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर इसको कोई डिटेल से करता तो डिटेल टाइम टेकन होता है। मैं डिटेल को भी आपको स्पष्ट दिखा देता हूं, डिटेल में क्या प्रक्रिया होती है। आप समझ गए होंगे कि हमने इस संख्या को देखा तो 1 गुणे 2 है। सबसे बड़ी बात, इन दोनों का अंतर एक का है। अंतर एक का है तो हम इस समय क्या करेंगे? जो बड़ा रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस में बड़ा लेंगे, मतलब इसका उत्तर 2 लिखेंगे। और छोटे में, जैसे इसमें भी सेम टू सेम है, 1 गुणे 2 है, बट माइनस की वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर 2, इस प्रश्न का उत्तर 1। अब आप कहोगे सर ये बनता कैसे है? अगर आप बनने की बात करो तो जैसे देखो लिखा है रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, ऐसे अगर बढ़ता गया है अनंत तक तो हम लोग इसको द्विघात के हिसाब से सोचते रहे हैं। कैसे सोचते रहे मैं आपको दिखाता हूं। इसको माना जाता था x, चलो एक संख्या मान लिया जाता था। दोनों पक्षों का अगर मैं करूं x वर्ग, इसका वर्ग, इसमें भी जब आप वर्ग करोगे एक दो बाहर आ जाएगा। फिर से हमारे पास वही बनेगा रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, ऐसे बनता चला जाएगा। मतलब अगर सोचा जाए तो यहां पर भी यह x ही है। कितना है? x ही है। तो मैं क्या कहता था? एक्स स्क्वायर बराबर 2x लिख सकते थे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2x। मतलब इसमें अगर सोचो तो एक आपका बाहर चला गया था तो 2 प्लस एक्स हो गया। अब अगर हम लोग, सॉरी 2x हो गया। अब यहां पर अगर हम सोचें, से ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको सोचे द्विघात की तरह लेके जाएं, द्विघात पे फिर से हम लोग यहां पर प्रोसेस करें और x का मान निकाले, इससे बढ़िया है कि हम लोग इस प्रक्रिया को भूल ही जाए। हम लोग बस इतनी बातें दिमाग में रखें जो मैंने अभी बताया है। क्या बताया है? कि अगर मान लो इनके बीच का जो फैक्टर है, मतलब इनके लिए जो फैक्टर है, अगर उनमें एक का अंतर है तो प्लस के लिए बड़ा लेंगे और माइनस के लिए क्या लेंगे बताइए? छोटा लेंगे। तो आप एक उत्तर फटाफट सब लोग बता दीजिए। मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72। तो प्लीज सभी लोग बता दो, अगर ये अनंत तक गया है तो इसका मान क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दे इसका मान क्या हो जाएगा। आप में से सभी देखिए हमें राइट सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि यह है 8 गुणे 9 और सिंबल है प्लस, तो राइट सोल्यूशन हो जाएगा 9। राइट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। अगर यही चीज हमारे पास कुछ ऐसे होता, देखिए रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42, तो आप मुझे बताइए इसका मान नेगेटिव में अगर जा रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा? प्लीज सभी लोग फटाफट बता दे कमेंट करके। तो आपको पता है
6 गुणे 7 है तो नेगेटिव है, तो छोटा मान अर्थात आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आंसर 6 हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो चलो ठीक है, बट यहीं पर अगर मान लो, मैं आपको बताऊं, यहीं पर आप मेरे से क्वेरी कर सकते हो कि सर मान लो ये फैक्टर ना बने, या फैक्टर बनेगा भी तो उनका डिफरेंस मान लीजिए एक ना हो, तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे? मैं उसको अब बताने जा रहा हूं। टाइप 2 में आता हूं। टाइप 2 में आता हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। टाइप 2 में आए तो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होंगे जैसे √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, और ऐसे बढ़ते चले गए और अनंत तक पहुंचे। एक तो चलो ये हो गया। दूसरा हमारे पास √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस √3, और ऐसे बढ़ता चला गया कहां तक बताइए? ये आपका ये भी अनंत तक चलता चला गया। अब ऐसे प्रश्नों के लिए जो टाइप 2 में है, मैं आपको कहूंगा भैया एक फार्मूला याद कर लो, क्योंकि आपने जब फैक्टराइज किया 1 गुणे 3 आया, और 1 गुणे 3 में 1 का अंतर नहीं है, मतलब वो क्रम से नहीं है। अब जब क्रम से नहीं भाई, तो मैं आपको बताऊं कि आप एक फार्मूला याद रख लो। मैंने फिर कहा, गणित में बहुत ऐसी जरूरतें होंगी जहां पर आपको कुछ ना कुछ तो याद ही करना होगा। आप कहो कि यार सर हमको कहा जाता है गणित तो ऐसी, गणित में मैं कहूंगा कि कुछ ना कुछ तो याद ही किया जाता है, बिना याद किए कई चीजें संभव नहीं होती है। एक फार्मूला होगा √4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। एक सूत्र याद रखिएगा, इस सूत्र को इन दोनों में अप्लाई किया जा सकता है। √4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई, मैंने कितना बताया है? डिवाइड बाई हमने यहां पर बताया है 2। अब याद रखना कि जब शुरुआत प्लस से हो तो प्लस लगेगा, जब माइनस हो तो माइनस लगेगा, बट यहां पर हमेशा प्लस ही रहेगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन करना चाहूंगा, ध्यान से देखते जाइएगा, अगर मैं इसका सोल्यूशन करना चाहूंगा तो क्या आंसर आएगा? कौन बता रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 4 तिया 12। देखो, आप लिखोगे रूट के अंदर 4 गुणे 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, अर्थात √12 प्लस 1 बटा 2। √12 प्लस 1 बटा 2, दिस इज द राइट सोल्यूशन। यह इसका मान होगा। यह इसका मान होगा। कितना हो गया भैया? √12 4 तिया 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया इसका मान। तो √12 प्लस, अच्छा एक चीज और है इसमें, एक चीज मिस कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं बताइए? यहां पर पहले प्लस होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए। तो मैंने कहा √13 होगा, 12 नहीं होगा। रूट क्या होगा? 13 होगा, प्लस 1 बटा 2 होगा। यस, √13 प्लस 1 बटा 2 होगा। सेम टू सेम यहां पर चले आइए, मैं लिखूंगा √4a 4 गुणे 3 प्लस 1, यहां हमेशा प्लस 1 रहेगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो √13, 12 ते 1 13, माइनस 1 बटा 2, इसका मान हो जाएगा √13 माइनस 1 बटा 2। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि दो चीजें आपने सीखी है। जब फैक्टर ऐसा बने कि डिफरेंस एक का आए, तो सीधा आप लोग उत्तर बता सकते हैं। गलत है क्या? है? 1 गुणे 3 हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक का नहीं है, डिफरेंस एक का चाहिए। जैसे 1 गुणे 2 में और 1 गुणे 3 में फर्क देखो, एक क्रम से है, एक क्रम से नहीं है। मतलब ये 2 का डिफरेंस रख रहा है, इसलिए काम नहीं करेगा यहां पर। एकदम सही है। आप इस फार्मूले को याद रखिए, यहां पर हमेशा प्लस ही होगा, बट यहां पर प्लस माइनस होगा। एक आप करके बताइए मुझे। मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, √5 प्लस √5 प्लस √5, चलो √5 प्लस √5, ऐसे बढ़ते चले गए प्लस इन्फिनाइट तक। बताइए इसका मान क्या होगा? कौन कौन बता रहा है? इसका मान क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो मैं आपसे कहूंगा कि फार्मूला है √4a प्लस 1 प्लस माइनस 1, दोनों चीज दिमाग में रखिएगा। प्लस तब लगेगा जब प्लस साइन होगा, माइनस तब लगेगा जब माइनस साइन होगा। तो कंफर्म है, इसका उत्तर मैं बताऊंगा 4 पंचे 20, 20 प्लस 1 फिर रहेगा डिवाइड बाई 2, अर्थात √21 प्लस 1 बटा 2। दिस इज द राइट सोल्यूशन। ये इसका मान हो गया, √21 प्लस 1 बटा 2, √21 प्लस 1 बटा 2। फट से आंसर कर लीजिएगा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर किया जा सकता है।
यहीं पर अगर माइनस का होता तो सीधा सीधा माइनस लगा देते, उत्तर ऑटोमेटिकली बन जाता। इतना कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को, यहां तक बातें समझ में आई होगी। एक प्रश्न और देखो, टाइप 3 जो बनता है उसको ध्यान से देखिएगा। टाइप 3, टाइप 3 जो बनेगा उसमें क्या स्थिति बनकर सामने आएगी वो भी मैं बता देता हूं। कभी कभी ऐसे नंबर भी आते हैं, जैसे देखो ये लिखा जाएगा √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस, ये बढ़ता चला गया इनफाइनाइट तक। तो मतलब एक बार आपको पॉजिटिव दिखेगा, एक बार आपको नेगेटिव दिखेगा। अल्टरनेट साइन देखो, एक बार प्लस दिख रहा है, फिर माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, इस क्रम में बढ़ता चला जाएगा। तो एक फार्मूला इसके लिए भी तैयार करना पड़ेगा, और वह फार्मूला क्या होगा ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा √4a माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज द रूल। एक रूल और आपको याद रखना है, दो रूल इसमें बेसिकली याद रखने हैं, दो रूल इसमें बेसिकली याद रखने हैं। एक तब के लिए जब सभी टर्म में या तो प्लस लगा हो या तो माइनस लगा हो। ठीक है, मैं पीडीएफ दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस प्रैक्टिस करिए आप सभी लोग, कॉन्सेप्ट सीखिए। उसमें क्या था, पहली कंडीशन तो बहुत आसान थी, डायरेक्ट फैक्टर हुआ था, एक का अंतर आया था, सीधा आपने बड़े छोटे को डिफाइन कर लिया था। दूसरे में आपने देखा था फैक्टर ही नहीं बन रहा था, तो आपने फार्मूला एक तैयार किया, क्या √4a प्लस 1, बाहर चलो, प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यहां पर बस एक फार्मूला और तैयार करना है, √4a माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यही फार्मूला आपको और एक तैयार कर लीजिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखो, ध्यान ये रखना है, प्लस कब लगेगा बताइए, जब पहला प्लस हो, ध्यान से देखिएगा, जब पहला पहला क्या हो, पॉजिटिव हो, तब तो प्लस लगाइएगा। नेगेटिव कब लगेगा, जब पहला क्या हो, नेगेटिव हो, पहला माइनस हो तो आपको माइनस लगाना है। इसमें क्या लिखूंगा मैं, √4 × 7 माइनस 3, ये तो माइनस हमेशा रहेगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब हो जाएगा √28 में से 3 निकलेगा 25, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 25 का वर्गमूल 5 1 6, 5 1 6 बटा 2, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, 3। करेक्ट आंसर 3। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पर प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, तो हमें कम से कम याद रहे ये बात, हमें याद रहे ये बात, जिससे कि हम उत्तर दे पाए। आप मुझे बस इतना बता दो, अगर यही चीज कुछ ऐसे लिखा होता, ये प्रश्न कुछ ऐसे लिखा होता, अगर इसको आपने याद कर लिया, नोट कर लिया, तो यही प्रश्न ऐसे बन सकता था, √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस, इस तरह से बढ़ करके प्लस पॉजिटिव होता, इनफिनाइट होता। अब आप क्या कहते हैं, यही फार्मूला काम करता जो मैंने बताया था। क्या बताया था बताइए, मैंने कहा था कि हम लिख सकते हैं √4a माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। भैया देखो, यहां पर माइनस लगाया जाएगा, क्यों, क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है, नेगेटिव से हो रही है। जब शुरुआत नेगेटिव से होगी तो मैं लिखूंगा √4 × 7 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 28 में से 3 निकलेगा 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 में से 1 निकलेगा 4 बटा 2, बराबर क्या होगा बताएं, 2। एक बार मुझे कंफर्म करें कमेंट के माध्यम से या इंप्रेशन के माध्यम से, कितने लोग को ये बातें समझ में आ गई हैं अभी तक जो मैंने बताया, कितने लोग को बातें समझ में आई, एक बार कंफर्म करिए। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड थे दोनों, अगर क्लियर है तो कंफर्म करिए, आगे बढ़ा जाए। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, इतनी बातें कंफर्म हो गई हैं, इसमें मैं टाइप 3 पर आऊंगा। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, ये सब मेथड बड़े वैल्यूएबल होते हैं, बड़े हिडन होते हैं, और जल्दी जैसे कंफर्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक टाइप में 4 पर आऊंगा, टाइप में 4 पर आऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे पास एक ऐसी स्थिति होती है, जैसे लिखा हो √2 √2 √2 √2 अनंत तक। ध्यान से देखिएगा, एक ए पैटर्न बना, एक पैटर्न और बनेगा, √2 √2 √2 √2 √2। यहां पर लिमिटेड है, यहां पर अनंत तक गया है, यहां पर अनंत तक गया है, यहां पर फिक्स है, यहां पर काउंटेबल है।
दो अलग अलग स्थितियां बनती हैं। मैं तो कहता हूं भैया ए अच्छा होता है, ये ज्यादा अच्छा, जो अनंत तक जाता है वो ज्यादा अच्छा होता है। जो फिक्स होता है ना प्रॉब्लम देता है, हालांकि बहुत प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए भी फिक्स पैटर्न है, मैं आपको समझा दूंगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। पहले तो याद रखिए जो अनंत तक जाता है उसमें उत्तर आप बिना किसी डाउट के बता दो कि 2 होगा। उसमें कितना आंसर होगा? 2, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आंसर तुरंत बता दीजिए भैया कितना हो गया? 2 हो गया। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसा नंबर मिलेगा कभी भी जो अनंत तक जाएगा, कहीं लिखते चलिएगा, जब अनंत तक जाएगा तो एज इट इज नंबर उतार दीजिए, अगर चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। यहां पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? समझिए। पहले मुझे काउंट करना पड़ेगा कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 5। कितने हैं बताएं? 5। 5 है टोटल। अब जब 5 हैं तो मैं एक संख्या सोचूंगा बाई डिफॉल्ट 2। ऐसा मत सोचना कि इसकी वजह से 2, नहीं, बाई डिफॉल्ट 2, हमेशा 2 लिया जाएगा। 2 की पावर 5, 2 की पावर क्या कर दो? 5। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 32 में से एक घटा दो, हो जाएगा 31। तो मैं सीधा से अब इनमें से नंबर को बुला लो, नंबर है 2। 2 की पावर इसको लिखो 31 बटा 32, ये हो गया उत्तर। 2 की पावर 31 बटा 32। मैंने क्या बता, अच्छा ये मत सोचना कि 2 की पावर इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहां 2 है, नहीं, इसको मैं और कंफर्म कर देता हूं। अभी आपको स्पष्ट हो, ये हमेशा 2 की ही बाय डिफॉल्ट पर उतने डिजिट रखे जाएंगे, जो आएगा उसमें से एक घटाया जाएगा, जो मान घटकर आएगा वो न्यूमरेटर होगा, और जो मतलब एज इट इज आया था वो आपका डिनोमिनेटर होगा, बाकी बेस यही बन जाएगा। एग्जाम्पल एक बार और मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखो मैं आपसे इसको पूछूं, मेरी बात को खूब मन लगा के समझना। मैंने लिखा 5, ठीक है, फिर मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा 5। हम कहें भैया अनंत तक जा रहे हैं, इसका उत्तर बताएं सभी लोग फटाफट कमेंट से। इसका उत्तर बताइए क्या होगा जल्दी से। इसमें तो कोई समस्या? कहोगे नहीं सर, क्या होना चाहिए बताइए? 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक प्रश्न और लीजिए, मैंने कहा 5, फिर मैंने कहा 5, फिर मैंने कहा 5, फिर मैंने कहा 5। अभी बताओ क्या उत्तर होगा? क्या इसका भी 5 होगा? नहीं, इसका 5 नहीं हो सकता। इसमें कहोगे सर इसमें पद कितने हैं? n बराबर 4। पद कितने हैं? 4। मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 बराबर 16 माइनस 1 मतलब 15। अब बुलाओ नंबर को, आ जाओ भाई। चलो 5 की पावर 15/16। कितने लोग समझ गए? 5 की पावर 15/16, दिस इज द राइट सोल्यूशन। ये करेक्ट हल होगा, 5 की पावर 15/16। यस, ये प्रयास आपको करना है। आपको एक बातें समझकर चलनी है, यहां कोई दिक्कत दिमाग में ना रह जाए। ये सब बातें क्लियर करते रहना है। एक और इस पर मैं करा दूं जिससे कहीं कंफ्यूजन आपके मन में ना हो। मैंने कहा देखो, यहां पर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 6, या ऐसे 3 ही करो यार, बहुत ज्यादा क्यों जाए। चलो इसका मान बताओ क्या होगा सब लोग। इसका मान, तो n बराबर कितना है? 3 है। पद कितने हैं? 3। मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है। 8 में से एक निकाल दो, 7 होता है। फिर बुलाऊंगा इनको, कहूंगा भैया 6 की पावर 7/8। 6 की पावर 7/8, बहुत बढ़िया। पावर होगा सोनू गौंड, सही नहीं होगा। 6 की पावर 7/8 होगा। ये हो गया इसका मान, ये हो गया इसका उत्तर। कंफर्म इतना? थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लें फटाफट 5 मिनट। एक बार मुझे कंफर्म करिए कमेंट के माध्यम से। समझ में आ रहा हो भाई तो वीडियो लाइक कर दो, हाँ, शेयर कर दो। लाइक जरूर कर दिया करिए, समझ में आया करे तो लाइक कर दिया करिए, खुशी खुशी बता दिया करिए हाँ सर क्लियर हो रहा है। अच्छा लगता है, हमको भी एनर्जी मिलती है कि और थोड़ा सा इफर्ट करूं, मेहनत करूं। हाँ, तो आइए एक बार फिर से जो है कुछ प्रैक्टिस कर ले 5-7 मिनट के लिए। कर लिया जाए? यस करूंगा बिल्कुल। जो हम कर रहे थे अभी उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम लोग इन प्रश्नों को भी थोड़ा सा मैनेज कर लें। आइए 5 नंबर, मुझे लग रहा है 5 से 6 प्रश्न और होंगे, जल्दी से करेंगे कोशिश तो फट से हो जाएगा। 5 से 7 मिनट का समय और दीजिए, इसके बाद स्टैटिक जी की क्लास प्रारंभ हो जाएगी। इसका उत्तर बताइए तेजी के साथ कमेंट करके। क्या है? 2 गुणे 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो 3 लगा दें, प्लस है तो क्या लगा दें? 3। 3 होगा, इधर उधर चक्कर ना पड़िए। अगला देखो, इसका मान बताइए फट से सब लोग जल्दी से। 56 है इसका मान, जल्दी से बताएं। 56 मतलब 7 अठे 56। बताए बड़ा कि छोटा? बड़ा कि छोटा? छोटा। छोटा क्यों? क्योंकि माइनस है। 7 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? 7। राइट सोल्यूशन 7। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रिस्पॉन्स। अगला बढ़िए, 28।
ये देखो, थोड़ा सा हो सकता है परेशान हो आप, लेकिन परेशान नहीं होंगे। पी का मान दिया है, देखो 72 माइनस, सब माइनस है। पहले तो पी का मान बताओ क्या होगा? पी बताइए क्या होगा, जस्ट जल्दी से बताइए। 72 मतलब 8 गुणे 9, 8 गुणे 9 मतलब 8 होगा पी का मान, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हमें 2p वर्ग प्लस 1 फाइंड करना है। तो 2 गुणे 8 का वर्ग प्लस 1 मतलब 8 अठे 64 दूना 128 प्लस 1 मतलब 129। थोड़ा सा ऐसे घुमाया जाएगा इधर उधर करके, काहे घबराएंगे आप। 129 बहुत बढ़िया। p का मान 8 था और इस पूरे का समीकरण का मान हमको निकालना था 2p वर्ग प्लस 1। तो 2p वर्ग प्लस 1 कितना हो रहा है? 129 हो रहा है। वेरी गुड। अब इसका मान बता दें, अभी जल्दी से बता दीजिए फट से आप लोग। फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा? √4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। आइए जल्दी से बता दे कमेंट करके, एबीसी में कौन सा होगा? मैं लिखूंगा रूट 17 चौके 68 प्लस 1 प्लस लगेगा क्योंकि यहां प्लस है, बटा 2। तो मतलब √69 प्लस 1 बटा 2, √69 प्लस 1 बटा 2, √69 प्लस 1 बटा 2। कौन ऑप्शन? ए ऑप्शन, √69 प्लस 1 बटा 2। करेक्ट आंसर आपका पहला है। सही है, ऑप्शन ए। वेरी गुड। ऐसे थोड़ा रिस्पॉन्स कर दीजिए तेजी के साथ, 2 से 4 मिनट और मेरे साथ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताइए फट से। इसमें भी देखो फैक्टर नहीं डायरेक्ट है, 8 तिरिक 24 है, 12 दूना 24 है, 6 चौके 24 है, नहीं है। तो मैं लिखूंगा रूट, देखो फार्मूला वही रहेगा, √4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। आइए लगा दीजिए, यहां पर प्लस ही लगेगा, आपको पता है क्योंकि बीच में प्लस है। 24 चौके 96 प्लस एक डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा? √97 प्लस 1 बटा 2। कहीं दिख रहा है? √97 प्लस 1 बटा 2, डी ऑप्शन, √97 प्लस 1 बटा 2। करेक्ट आंसर आपका डी है, बिल्कुल सही बात है, डी करेक्ट लगा दीजिएगा। और देख लीजिए 2-3 प्रश्न और हैं, बस जल्दी जल्दी इस वर्बल होते चले जाएंगे। आइए इसका मान बता दो सब लोग। ये देखिए, कमेंट करिए फट से, जल्दी से देखिए, मैं आपका कमेंट लेकर तब आगे बढ़ूंगा। यहां पर भी फार्मूला सेम रहेगा, बट 4a प्लस 1 अंदर तो रहेगा, बट यहां बाहर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर नेगेटिव है। यहां पे क्या है? नेगेटिव है। बटा क्या रहेगा? 2। तो चलिए 18 चौके 72 प्लस 1 73 हो जाएगा। 4 देखो, 4 गुणे 18 72 प्लस 1 73 माइनस 1 बटा 2। कौन सा कमेंट हो रहा है इसमें? √73, √73 माइनस 1। अभी देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे यहां देख करके, √73 प्लस में है माइनस 1 बटा 2। सी ऑप्शन होगा। वेरी गुड, सी। बी मत लगाना, बी में गलत हो जाएगा। √73 माइनस 1 बटा 2 31 का हो गया। वेरी गुड। अगला देख लीजिएगा, बस एक दो और बच रहे हैं, जल्दी से खत्म करके हम छोड़ेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या दिया है इसमें बताइए। यहां भी माइनस है तो माइनस वाला सूत्र लगेगा, जो माइनस का सूत्र लगाया है उसी को लगाएंगे। मतलब √4a प्लस 1 अंदर होगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो चलिए 21 चौके 84, 185 माइनस 1 बटा 2, √85 माइनस 1 बटा 2, √85 माइनस 1 बटा 2। क्या ये सही है? पहले माइनस 1 लिख दो, कोई फर्क थोड़ी है। माइनस 1 प्लस, इसको अगर लिखना चाहें तो माइनस 1 प्लस √85 बटा 2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वर्बल है, एकदम कंफर्म है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 32 के बाद 33 नंबर पर आ जाइए। इसका मान बताओ जल्दी से, क्या होगा? इसका मान कितना हो जाएगा? कितने पद हैं? 1 2 3 4 किया था। 2 की पावर 4 बराबर 16 में से 1 निकाले 15, डिजिट उठा लीजिए 5 की पावर 15 बटा 16। 5 की पावर 15 बटा 16 कौन सा ऑप्शन हो रहा है? सी ऑप्शन हो रहा है। 5 की पावर 15 बटा 16 सी ऑप्शन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। जो पढ़ा है उसको फाइनली कंप्लीट कर लिया जाए। 2 से 3 प्रश्न और होगा, 2 से 3 मिनट ही ज्यादा से ज्यादा और लगेगा, बाकी डन है। ये आप लोग कर चुके हैं, लेकिन देख लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 2 की पावर 6 लिखूंगा, मतलब क्या होता है बताएं? 2 की पावर 6 64 माइनस 1 मतलब 63। आइए इसको बुलाओ, 2 की पावर 63 बटा 64। कौन कौन कमेंट कर रहा है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। 2 की पावर 63 बटा 64 राइट सोल्यूशन यहां पर हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए, 2 की पावर 63 बटा 64। अनंत वाले तो एकदम कंफर्म होते हैं। अनंत वालों में कोई समस्या होती है? नहीं होती। समस्या तो होती है जब फिक्स होता है, अनंत तो अनंत होता है। देखो यहां कहां तक गया है? अनंत तक।
उत्तर क्या होगा 15, इसका मान क्या होगा 15। बस क्या करना है 15 का वर्ग प्लस 4 225 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 229। 229 राइट सोल्यूशन 229। यस गुड। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, बहुत बढ़िया। अब मेरे ख्याल से अंतिम होगा, ये अनंत तक है, इसको थोड़ा सा बताइए। यहां पर देखो फिक्स नहीं है, फिक्स कंफ्यूज किया है, अनंत तक है, डॉट डॉट है तो अनंत तक। उत्तर क्या होना चाहिए? जब अनंत तक है तो क्या दिक्कत है? क्या होगा? 3 होगा। और यही हो गया अंतिम प्रश्न। यही हो गया अंतिम प्रश्न आज के सेशन का। आशा करता हूं कई नई चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रक्रिया, प्रोसेस सब आपने कंप्लीट किया होगा।